स्वागत है। मैं धीरज सर। आज हम आपको टैली में जीएसटी इनवॉइस बिल बनाना सीखेंगे। तो आइए हम टैली ओपन करते हैं। देखिए ये टैली ओपन हो गया। बहुत लोगों को लगता है कि हम टैली में इनवॉइस कैसे बनाएं, बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज हम आपको बड़ी आसानी तरीके से टैली में इनवॉइस बनाना सिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वर्क एजुकेशन मोड पे जाएंगे। वर्क एजुकेशन मोड पे जाने के बाद हम यहाँ पे गोल्ड एजुकेशन मोड करते हैं और हम गेटवे ऑफ टैली में आए। देखिए यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली शो कर रहा है। इसके बाद हम जाएंगे कंपनी बनाने के लिए हम शॉर्टकट यूज करते हैं, क्या, अल्ट प्लस F3। जब हम अल्ट प्लस F3 करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है सेलेक्ट कंपनी और क्रिएट कंपनी। तो हम सेलेक्ट कंपनी ना करके हम क्या करते हैं, क्रिएट कंपनी करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको कंपनी बनाना है। तो क्रिएट कंपनी के बाद हम यहाँ पे कंपनी क्रिएशन आ गया। कंपनी क्रिएशन में आपको कंपनी का डिटेल्स भरना है। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कंपनी नेम, तो कंपनी नेम आपको डालना है। जैसे हमारी कंपनी का नाम शशिकला इंडस्ट्री है, तो हमने यहाँ पे लिखा शशिकला इंडस्ट्री। एड्रेस पूछ रहा है मीरावन, गंगापुर, वाराणसी। और यहाँ पे हमको लिखना है जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर है 09AEPV2681QZO, इस प्रकार से। और यहाँ पे हम डालेंगे इंडिया। इंडिया के बाद स्टेट पूछ रहा है, तो स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश, पिन कोड 221302 और टेलीफोन नंबर। इस प्रकार से हम टेलीफोन नंबर डाल दिए। ईमेल आईडी हम अपना डाल देते हैं shashi@gmail.com। यहाँ पे हम अकाउंट विथ एंट्री करेंगे क्योंकि हमको जीएसटी बिल बनाना है। अकाउंट विथ एंट्री, और यहाँ पे हम इंटर करने के बाद यहाँ पे करेंसी सिंबल पूछ रहा है, तो हम आरएस रहने देते हैं, इंडियन रुपीस। ये सब करने के बाद हम यहाँ पे इंटर करके देखिए हमारी कंपनी बन रही है। यह हमारा 100% कंप्लीट होने के बाद कंपनी बन करके तैयार हो जाएगा। कंपनी हमारा बन रहा है। कंपनी बनाना बहुत आसान है। अब कंपनी बनाने के बाद हमको क्या करना है, हमको ये जानना है। कंपनी तो बन गया, कंपनी में हमने डिटेल्स भरा और डिटेल्स करने के बाद हमने इंटर किया तो कंपनी बन गया। कंपनी के बाद हमको नेक्स्ट काम क्या करना होता है, कंपनी के बाद हमको नेक्स्ट काम करना होता है लेजर बनाना। तो कंपनी बन करके तैयार हो जाए तो हम आपको लेजर बनाना बताएं। सबसे पहले हम जानेंगे कि लेजर होता क्या है। तो कंपनी में जो प्रोडक्ट होता है, जो प्रोडक्ट बनता है, या फिर जो सेल परचेज, और किसको हम सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट है, बैंक, ये सब हम लेजर बनाते हैं। देखिए यहाँ पे कंपनी बनकर तैयार हो गया शशिकला इंडस्ट्री के नाम से। इसके बाद हम क्या काम करते हैं, स्केप बटन दबाते हैं। स्केप बटन दबा करके हम एक स्टेप पीछे आते हैं। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन शो करता है अकाउंट इन्फॉर्मेशन, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन। तो हम जाएंगे अकाउंट इन्फॉर्मेशन में। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद हम लेजर पे जाएंगे, यहाँ से लेजर। और लेजर पे जाने के बाद हमको लेजर बनाना है, तो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे। तो लेजर हम बना रहे हैं, हमको मान लीजिए सेल करना है, तो हम सेल का लेजर बना लेते हैं। सेल अकाउंट, सेल का लेजर बनता है, सेल अकाउंट सेम रहता है। इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, यस। अब हम किस पार्टी से सेल कर रहे हैं, मान लीजिए हमने प्यारे मोहन को सेल किया है, तो हम प्यारे मोहन का लेजर बनाएंगे, प्यारे मोहन। और प्यारे मोहन का लेजर सेल के समय हमारा क्या होगा, सेंडी डेबिटर। ये हो गया सेंडी डेबिटर। और हमको बिल बाय बिल यहाँ पे नो करना है। यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड क्या करना है, यस करना है। प्यारे मोहन का एड्रेस है लंका, वाराणसी 221405। और यहाँ पे हमको डालना है जीएसटी नंबर, GST 09AA PV567KH। इस प्रकार से हम जीएसटी नंबर
डाल देते हैं। और स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश, 22/11/05, 22/14/05। पैन नंबर अगर कंपनी पार्टी दे रही तो डाल दीजिएगा, नहीं तो छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पार्टी का लेजर बन गया। उसके बाद हम लेजर बनाते हैं CGST और SGST का। तो यहाँ पे हमने किया क्या, CGST। CGST करने के बाद CGST का अंडर ग्रुप हम ड्यूटी एंड टैक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे CGST का लेजर हमने कर दिया ड्यूटी एंड टैक्सेस। ड्यूटी एंड टैक्सेस करने के बाद ये पूछ रहा है टाइप्स ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस। तो हम यहाँ पर वेट ना लगा करके यहाँ पे क्या लगाते हैं, अदर। और यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, हमको क्या करना है, इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड को यस करना है। आगे बढ़ते हैं। अब हमको सेल क्या करना है, हम कुछ हार्डवेयर के सामान सेल कर रहे हैं जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। तो इस सब पे हमारा जो GST चार्ज है 9% है। तो यहाँ पे हम 9% दिखा देते हैं ऐसे। अब पूछ रहा है मेथड ऑफ कैलकुलेशन, जो 9% हम लगाएंगे किस वैल्यू पर लगाएंगे, तो हम ऑन टोटल सेल पे लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हम दिखा देते हैं ऑन टोटल सेल। उसके बाद पूछ रहा है मेथड, राउंडिंग मेथड। राउंडिंग अब किस पर करते हैं, तो हम कर रहे हैं यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग। मीन्स नॉर्मल राउंडिंग का मीन्स 5 रुपया का 6 पैसा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पर कस्टमर से 5 रुपया 6 पैसा आ रहा है तो 6 रुपया लेंगे, और 50 पैसा से कम आ रहा है तो माइनस कर देंगे, और 50 पैसा से अधिक आ रहा है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इसलिए यहाँ पे हम क्या दिखाएंगे, नॉर्मल राउंडिंग। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से CGST बन गया। उसी प्रकार से हम SGST भी बना लेंगे। SGST ड्यूटी एंड टैक्सेस, अदर, यस, 9%, और यहाँ पे ऑन टोटल सेल, नॉर्मल राउंडिंग, और ये हमारा CGST और SGST बन गया। एक हम बना लेते हैं राउंड अप। राउंड अप का इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ पर यस। अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे कैपिटल का लेजर बना लेते हैं। कैपिटल का हमारा होगा कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे यस। इस प्रकार से जितने लेजर की हमको आवश्यकता होती है उतना लेजर हम बना लेते हैं। जैसे परचेज हो गया, बैंक हो गया, वेजेस हो गया, सैलरी हो गया। हम कंपनी में जितने भी लेजर की आवश्यकता है उतना लेजर हम पहले से क्या करते हैं, फिट कर लेते हैं। उसके बाद हम बाहर आते हैं। इस सब के मैंने बाहर आ गया। तो जो मैंने लेजर बनाया है उसको अगर हमको देखना है तो हम अकाउंट इन्फॉर्मेशन लेजर में जा करके यहाँ पे हम क्या करते हैं, अल्टर। तो अल्टर में जाएंगे तो देखेंगे हम यहाँ पे कैपिटल का बनाए हैं, कैश का लेजर ऑलरेडी सिस्टम में बना होता है, CGST का बना है, प्रॉफिट एंड लॉस का भी बना होता है, प्यारे मोहन का बनाया हुआ है, राउंड अप, सेल अकाउंट और SGST। अगर आपका कोई लेजर गड़बड़ हुआ है तो हम यहीं से इस प्रकार से करेक्शन कर सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। ये हमारा लेजर बन करके रेडी है। देखिए ये हमारा लेजर इतना बन करके रेडी है। अब हम आगे चलते हैं। ये हमारा अकाउंट इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन। हम इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जाते हैं तो इसमें 3 ऑप्शन होता है। क्या होता है, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट्स ऑफ मेजर। तो हमको क्या बनाना है, सबसे पहले इसमें यूनिट्स ऑफ मेजर। हम यूनिट्स ऑफ मेजर को ओपन करते हैं और देखते हैं कि यूनिट्स ऑफ मेजर में है क्या। तो यूनिट्स ऑफ मेजर में जाएंगे, क्रिएट। तो यहाँ पे पूछता है कि जो आपका प्रोडक्ट है वह किस सिंबल में है, पीस में है, केजी में है, लीटर में है। तो जो हमारा CPU मॉनिटर कीबोर्ड जो हम सेल करेंगे वो हमारा पीस में है। तो यहाँ पे हम डालते हैं PCS, पीस। और फार्मल नेम में पीस का पूरा नाम लिखते हैं, PICES। ये हो गया हमारा पीसेस। उसके बाद अगर हमारा केजी में है तो यहाँ पे हम लिखेंगे केजी, और यहाँ पे हम लिखेंगे किलोग्राम। किलोग्राम। इस प्रकार से लीटर में है तो LTR, लीटर। उसी प्रकार से हम यूनिट्स बना लेते हैं। अब हम स्केप करके पीछे जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहा है, स्टॉक ग्रुप। तो हम स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। तो स्टॉक ग्रुप में जाएंगे, क्रिएट। तो जो हमारा स्टॉक है किस तरह का है, जो हमारा CPU कीबोर्ड मॉनिटर है हार्डवेयर का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हार्डवेयर, हार्डवेयर। और हार्डवेयर को हम किस में करेंगे, प्राइमरी में, और यहाँ पे इंटर। इस प्रकार से हमने स्टॉक बना लिया।
अब हमको बनाना है स्टॉक आइटम। जब हम स्टॉक आइटम में जाएंगे तो ये पूछता है कि आपका आइटम कौन सा है। तो मेरा पहला आइटम है CPU, तो हमने यहाँ पे लिख दिया CPU। और CPU को हम अंडर में किस में करेंगे, हार्डवेयर। जो CPU प्रोडक्ट है वो हार्डवेयर स्टॉक का है, इसलिए हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, हार्डवेयर। और किस रूप में है, केजी में कि पीस में है, तो जो CPU बिकेगा वो पीस के रूप में बिकेगा, तो यहाँ पे हम क्या दिखा देंगे, पीस, और यहाँ पे इंटर। उसी प्रकार CPU के स्थान पे हमने यहाँ पे डाल दिया मॉनिटर, और मॉनिटर हार्डवेयर अंडर ग्रुप में है और हमारा पीस में है। उसी प्रकार से अन्य कीबोर्ड, ये हो गया हार्डवेयर और यहाँ पे पीस। एक प्रोडक्ट हमारा और है माउस। तो जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट को हम यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। देखिए ये हमारा क्या हो गया, बनकर रेडी। इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन, इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन हमने क्या बनाया, यूनिट्स ऑफ मेजर, मतलब यूनिट्स बनाया, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक बनाया, स्टॉक आइटम, मैंने आइटम बना लिया। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगर देखना है तो हम अल्टर से जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पे गए अल्टर, देखिए ये मेरा 4 आइटम है, CPU है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है और माउस है। इसी को हमको सेल करना है। अब हम क्या करेंगे, एस्केप करेंगे। अब हमको करना है अकाउंटिंग वाउचर। हमने यहाँ पे इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन बना लिया, अकाउंट इन्फॉर्मेशन बना लिया और इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन बना लिया। अब हम क्या करना है, अकाउंटिंग वाउचर करना है। तो अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे और हम यहाँ पे इंटर करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करना है, हमको सेल की एंट्री करने हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी स्टार्ट की हैं, तो कंपनी में कितना पैसा लगाया है, सबसे पहले हमको क्या करना है, पूंजी को दिखाना है। तो पूंजी को दिखाने के लिए हम फंक्शन की किसका यूज करेंगे, F6 का। हमने यहाँ पे किया F6, F6 किया। तो यहाँ पे हम पूंजी दिखा सकते हैं। अगर हमको डायरेक्ट सेल सेल का एंट्री करना है, तो सेल का एंट्री करने के लिए हम क्या करेंगे, F8। ये देखिए F8 का बाउचर आ गया। अब हमको क्या करना है, ये पूछा है रेफरेंस नंबर, तो यहाँ पे हम 1 2 3 डाल देते हैं। और पूछ रहा है किस पार्टी को आपको सेल करना है, तो हमको किस पार्टी को सेल करना है, प्यारे मोहन को। तो हम यहाँ से प्यारे मोहन ले लेते हैं। प्यारे मोहन लेने के बाद यहाँ पे आपको डिटेल्स भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्यारे मोहन, लंका, वाराणसी, GST नंबर, ये सब है। इसके बाद लेजर हमारा सेल का हो गया। अब कौन सा आइटम आप प्यारे मोहन को बेच रहे हैं, तो हम आइटम बेच रहे हैं CPU। ये हो गया CPU। हम CPU को बेच रहे हैं 50 पीस, और CPU का रेट जो हमारा है 8500 है, 8500। तो ये 8500 में डाल दिया। देखिए तो यहाँ पे टोटल ऑटोमेटिक कर लिया 4,25,000। उसी प्रकार से हम अन्य प्रोडक्ट को इसमें शामिल करेंगे। जैसे CPU हो गया, तो हम अगला ले लेते हैं कीबोर्ड। इसको भी हम 50 पीस और 600 रुपया पर पीस। नेक्स्ट हम ले लेते हैं, कीबोर्ड हो गया। अब मॉनिटर, मॉनिटर हमारा हो गया 50 पैसा, 50 पीस, और इसका जो रेट है 3500 है। और हम नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा माउस। यहाँ से हमने माउस ले लिया 50 पीस, और माउस का जो रेट है 345 रुपया 7 पैसा है। यहाँ पे मैंने यह प्रोडक्ट ले लिया। अब उसके बाद हम देखिए 4 प्रोडक्ट हमारा हो गया। तो इस प्रोडक्ट को एंट्री करने के बाद हम बाहर आते हैं। यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट कितना आया है, 6,47,285 रुपया। हम बाहर आते हैं तो यहाँ पे इंटर अमाउंट के। अब हमको इस पर GST चार्ज लगाना है, तो CGST हमको देना है। देखिए 9% ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया। उसी प्रकार से यह GST हमको अलाउ करना है। यहाँ पे देखिए यह GST हमको क्या किया, ऑटोमेटिक अलाउ कर लिया है। यहाँ पे हम इंटर करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नरेशन लिखेंगे हमने किया क्या है। तो हमने प्यारे मोहन से सेल किया है, तो बिंग गुड्स सोल्ड टू प्यारे मोहन। नरेशन इसलिए लगते हैं कि हमने क्या किया है यह हमारा पता चल सके। तो नरेशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इंटर। तो यह सेल की एंट्री हो गई। अब उसके बाद हम इसको इनवाइस निकालेंगे कहाँ से, प्रिंट कहाँ से करेंगे, तो उसके लिए हम बैक करेंगे। बैक करने के बाद हम जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में जाने के बाद हमारा दिखता है सेल। देखिए यहाँ पे शो कर रहा है सेल हमारा इतने का हुआ है। तो हम
सेल पे इंटर करेंगे इस प्रकार से सेल, और देखिए यहाँ पे हमारा प्यारे मोहन शो कर रहा है। प्यारे मोहन को मैंने सेल किया है तो एंट्री ओपन हो गई। अब हम करेंगे अल्ट पी, यहाँ पे हमने किया अल्ट पी करने के बाद जो आपका प्रिंटर रहेगा वो सेट करके हम प्रिंट निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे पहले प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे। ये देखिए हमारा इनवाइस बन के तैयार हो गया है। ये देखिए इनवाइस नंबर 1, ये शशिकला इंडस्ट्री जो हमारी कंपनी है, कंपनी का नाम डिटेल्स यहाँ पे शो कर रहा है, और हम जिसको हम बेच रहे हैं प्यारे मोहन के डिटेल्स हो गया। ठीक है, इस प्रकार से देखिए यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट हो गया, क्वांटिटी हो गया या रेट हो गया, या टोटल अमाउंट आया है 7,63,796 पैसे ओनली। इस प्रकार से हमारा बिल बन के तैयार हो जाता है। इसको हम प्रिंट कर लेते हैं। इस प्रकार से हम टैली में इनवाइस को बना सकते हैं। थैंक्स।